वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विस। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख भौगोलिक बिंदु। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी विद्यार्थी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा अभी भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पे जाके। और आप अगर चाहते हैं कि आपको डेमो देखना है तो वहाँ पे डेमो भी अवेलेबल है, आप डेमो देख सकते हैं। दोनों भाषाओं में वहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है, उसके बाद में आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात ये है कि ऑफर सीमित है, जल्दी ही हमारा ऑफर क्लोज होने वाला है। जिन भी विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या अदर कोर्सेज ज्वाइन करने हैं या यूपीएसआई या पेट या बीपीएससी, किसी का भी आपको टेस्ट सीरीज कोर्सेज कुछ भी चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ऑफर लिमिटेड है और हमारा ऑफर जल्दी ही क्लोज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इतना ही पूछ लिया जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। पहला प्रश्न, ये कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। डिग्री पूछ ली जाएगी, किस एंगल पे पड़ता है? ये 6 डिग्री 45 सेकंड उत्तरी अक्षांश में पड़ता है आपका। पहले इसका नाम क्या था? ये एक अलग प्रश्न बन जाएगा यहाँ से। 3, 4 पिगमेलियन पॉइंट, यह भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? ये पूछ लिया जाएगा। नंबर 5 876 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल पड़ता है। बिल्कुल बन सकता है प्रश्न आपका यहाँ से। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा बिंदु कहा जाता था, वर्ष 2000 की सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। नेक्स्ट है आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आपको कैसे याद करना है। एल एम एम, देखो सबसे पहले पड़ता है आपका लक्षद्वीप, फिर मिनिकॉय, तो इन दोनों के बीच में क्या है? 9 डिग्री। फिर यहाँ पे ये एम हो गया, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। इसे पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? देखिए नेम सेम है, बस यहाँ पे जो जैसे इंसान के नाम का टाइटल अलग होता है ना, बस वैसे टाइटल अलग है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पॉइंट है, जो दक्षिण में है वो आपका पॉइंट है और जो उत्तर में है वो आपका कॉल है। तो आप ध्यान रखिएगा, नेम दोनों जगह सेम है लेकिन जो टाइटल बोले तो एक याद रखने के लिए वो अलग है। इंदिरा कॉल ये आपका कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है आपका किबिथु, ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कहाँ पड़ता है? कच्छ, गुजरात में। ठीक है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका कैप कोमेरिन, ये कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक बिंदुओं के बारे में जो हमने अभी पढ़े थे, उनका यहाँ पे ये लिस्ट है। दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ये इतना डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। साथ में उत्तरी बिंदु है आपका इंदिरा कॉल, ये आपका लद्दाख में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु आपका किबिथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी बिंदु जो आपका गुहार मोती कच्छ गुजरात में पड़ता है। और नेक्स्ट है आपका मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, वो आपका कैप
कोमेरिन में पड़ता है कन्याकुमारी, ये आपका 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में पड़ता है। किसी भी कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो ये हमारे नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर पे संपर्क करके अपने कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप आसानी से, और ये ज्ञान सर का नंबर है, आप यहाँ सीधा बात कर सकते हो सर से, मतलब ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नॉट अलाउ। ओके, तो ये हमारे पेड कोर्सेज के लिए, कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को सामूहिक रूप से 7 बहन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका सिक्किम नहीं आ रहा है। ठीक है, सिक्किम को मान लो भाई 7+1, तो सिक्किम नहीं आता है 7 सिस्टर में, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये देख लेते हैं, देखो ये आपका पूरा अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक ये आपका पड़ता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि असम जो है सबसे बाउंड्री टच करता है। देखते हैं किस किस से, देखो पूरा अरुणाचल प्रदेश से ही बाउंड्री शेयर कर रहा है, नागालैंड से बाउंड्री शेयर कर रहा है, मणिपुर से बाउंड्री शेयर कर रहा है, मिजोरम से बाउंड्री शेयर कर रहा है, त्रिपुरा से बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर मेघालय से। ठीक है, तो ये आपके 7 सिस्टर, और एक ब्रदर होता है आपका, वो है आपका सिक्किम। ठीक है, उसके बाद में हम जानेंगे यहाँ पे कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये अपने आप में एक फैक्ट है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा, इतना सही प्रश्न बन जाएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, गुजरात, जसदन ये लोकेशन है गुजरात की जहां से ये बिल्कुल गुजरती है। राजस्थान की कलिंजर, ये बिल्कुल ऐसे आप कोर एग्जाम देने जा रहे हो राजस्थान का तो उससे, जैसे मध्य प्रदेश का शाजापुर से, छत्तीसगढ़ का सोनहत से, झारखंड के लोहरदगा से, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से, ये वो लोकेशन है। देखो राज्य तो यहाँ पे ये मेंशन हो गए, लेकिन राज्यों में जो पर्टिकुलर लोकेशन से जहां से ये रेखा गुजर रही है, ये उस लोकेशन के भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं। उदयपुर, जैसे त्रिपुरा के उदयपुर लोकेशन से, मिजोरम चंफाई लोकेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे मैप में भी। यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर आपके जिन राज्यों से गुजरती है उनके बारे में देखते हैं। ये सबसे पहले देखो गुजरात से यहाँ से चलती है, फिर हल्का सा ये यहाँ पे देखो आपका राजस्थान का हल्का सा पार्ट आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो गुजरात का थोड़ा मिड पार्ट तक आ जाता है, पूरा गुजरात तो मान लो बीचों बीच से ही जा रही है लगभग अप्रोक्सीमेटली, लेकिन राजस्थान का छोटा सा हिस्सा है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के भी बीचों बीच से गुजर रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से, बोले तो छत्तीसगढ़ से सर, छत्तीसगढ़ के ना सर से जा रही है, हल्की सी टच। ठीक है, अब ये झारखंड पड़ता है आपका, झारखंड के भी बीचों बीच से जा रही है। अब यहाँ पे आ गया है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से भी कह सकते हैं कि उसके माथे से होके जा रही है, माथा बोल सकते हैं, मतलब सर से होके जा रही है। अब पड़ा आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा से भी बीच में होके गुजर रही है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा साउथ में होके ले, और लास्ट में आपका मिजोरम, मिजोरम के भी बोल सकते हैं कि सर से होके गुजर रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये रेखा गुजरती है आपकी। तो आज हमने ये इतना पढ़ा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट्स करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।